हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मैं भी बहुत अच्छा हूं। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि मैग्नेटिक फील्ड, जिसको मैंने बी से डिनोट किया है, एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल। मैंने सर्कुलर कॉइल पहले ही बना के रखी है। सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। अब इस कॉइल में करंट है। हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? स्ट्रेट लाइन से मैग्नेटिक फील्ड कहां पे आती है, ड्यू टू स्ट्रेट लाइन। मान लो इसकी करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह से है, जिसमें आई करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है बच्चों, इसका एक सेंटर पॉइंट भी है। लेट अस अज्यूम दिस इज ओ सेंटर पॉइंट। अब पहले हम डायग्राम समझते हैं, उसके बाद हम इसकी जो डेरिवेशन है उसको सॉल्व करके हम मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन निकालेंगे। समझते हैं इसको। मान लो अब ये क्या है, ये आपकी सर्कुलर कैरिंग सर्कुलर कॉइल है जिसके अंदर करंट है, प्लेन ऑफ पेपर पे रखी हुई है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये क्या है, एक छोटे छोटे पार्ट्स जो है करंट के, उनसे बना हुआ है। आई मेरा बना, इसमें करंट है। सपोज मैं इस पार्ट को डीएल कंसिडर कर लेता हूं और इस पार्ट को भी डीएल कंसिडर कर लेता हूं, यहां से यहां तक। ठीक है, और मैं इस पॉइंट को, इन पॉइंट को, इसको लेट अस कंसिडर सी और इसको लेट अस कंसिडर डी। दो पॉइंट मैंने कंसिडर कर लिए। सी से ओ का जो डिस्टेंस है, यानी कि सी ओ या ओ डी, उसको मैंने स्मॉल ए से डिनोट कर दिया। स्मॉल ए रेडियस आर। आर क्योंकि मैं आर क्यों नहीं कंसिडर कर रहा हूं, क्योंकि मेरा जो डीबी का फॉर्मूला है, जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, उसमें भी हम एक आर यूज करते हैं, तो आई डोंट वांट टू कंफ्यूज ऑन दैट। सो इसको हम ए कंसिडर करते हैं और इसको एक पर्टिकुलर पॉइंट पी पर, अब हमें क्या देखना है, इस पॉइंट पी पर मेरी मैग्नेटिक फील्ड का इंपैक्ट क्या होगा, यहां से सी से और डी से। अब इसको, ये परपेंडिकुलर प्लेन है तो ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है जी, इसको यहां पे आपने जोड़ दिया और इसको आपने यहां जोड़ दिया। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। हमने क्या किया, ओ को पी से, सी को पी से और डी को पी से कनेक्ट कर दिया। अब हमने क्या लिया, हमने ओपी को एक्स ले लिया, ओपी को ले लिया एक्स, डीपी और सीपी। अब मेरे क्या होंगे, डीपी और सीपी की मैं वैल्यू निकाल सकता हूं। मान लो ये क्या हो गया, फिर ये क्या हो गया, डीपी और सीपी। इसको मैं लिखूंगा आर, इसको मैं आर से डिनोट करूंगा। ये जो सीपी है इसको मैं आर से डिनोट करूंगा, तो मैं आर की वैल्यू निकालूंगा। मैंने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, तो आर की वैल्यू आ जाएगी, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसको हम यहां लिख लेते हैं, आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। ये मेरी आर की वैल्यू होगी। अब ध्यान से देखना, जो इससे इससे और इससे एक स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड का एक मैग्नीट्यूड, वो कहां लग रहा है, पी पे। कैसे लग रहा है, इसका लग रहा है इधर, दिस डायरेक्शन, लेट अस कंसीडर डीबी, और इसका लग रहा है इधर, लेट अस कंसीडर डीबी प्राइम। अब ध्यान से सुनना, ये ऐसे फील्ड इंपैक्ट कर रहा है, ये ऐसे फील्ड, यानी कि ये जो डीबी जो जा रहा है, ये डीबी, इसको मैं कोई पॉइंट दे देता हूं, लेट अस अज्यूम दिस पॉइंट एज ई। ठीक है, डीबी जो जा रहा है वो किसके परपेंडिकुलर है, अगर मैं ऐसे देखूं, ये कैसे हुआ, ये राइट हैंड स्क्रू रूल से हुआ, जो हमने पढ़ा है राइट हैंड स्क्रू रूल, मैक्सवेल स्क्रू रूल पढ़ा है ना, वो कि भाई मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो फील्ड मेरी इस तरह से मूव कर रही है, और यहां से आ रहा तो इधर की तरफ मूव कर रही है मेरा करंट की फ्लो के डायरेक्शन में। सो मैं क्या करूंगा, मेरा जो ये डीबी है, मान लो ई दे दिया इसको मैंने, और ये मेरा एक एंगल बनेगा। देखिए ये परपेंडिकुलर है, ये एक लाइन है यहां से यहां तक जिसपे ये परपेंडिकुलर है, यानी कि PE इज परपेंडिकुलर टू CP एंड P, इसको मैं F दे देता हूं, F इज परपेंडिकुलर टू, PF इज परपेंडिकुलर टू DP, DP के ऊपर ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, अब मैंने इसको E दे दिया, इसको F दे दिया, ये एक एंगल बनेगा, ये भी एक एंगल बनेगा, लेट अस कंसीडर दिस एंगल एज फाई, ये भी फाई एंगल है और ये भी फाई एंगल है। यहां तक समझ में आया? बहुत इजी है। अब देखिए, अब क्योंकि मैग्नेटिक
फील्ड का मैग्नीट्यूड इस साइड है तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक एक्स एक्सिस में और एक वाई एक्सिस में। ये वाई एक्सिस होगी और ये वाई प्राइम एक्सिस होगी और एक्स एक्सिस होगी ये। यहां कोई डाउट? एक्स एक्सिस पे क्या बनेगा? डीबी साइन फाई, और इसके थ्रू इस डीबी के हिसाब से यहां पे क्या बनेगा? डीबी प्राइम साइन फाई, इसका कंपोनेंट, और ये यहां पे क्या बनेगा? डीबी कॉस फाई, और इसका क्या बनेगा? डीबी प्राइम कॉस फाई। डीबी के दो कंपोनेंट बने, डीबी प्राइम साइन फाई, डीबी प्राइम कॉस फाई। डीबी के दो कंपोनेंट बने, डीबी कॉस फाई एंड डीबी साइन फाई। यहां कोई डाउट? इस वाले पॉइंट पे कोई डाउट? ओके, इस वाले पॉइंट पे कोई डाउट नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। पीसी जो कि मेरा आर है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है बच्चों, ये ए हो गया, ये एक्स हो गया। अब हम निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। कैसे निकालेंगे? हम लिखेंगे डीबी। डीबी क्या होता है? म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, यही मेरा फॉर्मूला है। अब थीटा यहाँ क्या है इसके पर्सपेक्टिव में? यहाँ पे क्या है? थीटा 90 डिग्री है, तो साइन 90, थीटा इज 90, तो साइन 90 क्या हो गया मेरा? 1। तो कैन आई राइट म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर क्या है? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सो आई कैन फर्दर राइट म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई डी एल अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये इस फॉर्म में आ गया, इस राइट एंगल ट्राइंगल की फॉर्म में लिखा गया, ठीक है। ओके, नाउ अब मैं देखो, मैंने डीबी निकाला है, अब मैं मैग्नेटिक फील्ड बी निकालूंगा, तो बी विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डीबी। यहां किसी को कोई डाउट? बहुत सिंपल है, इंटीग्रेशन ऑफ डीबी मतलब म्यू नॉट बाय 4 पाई। अब यहां पे बात कर रहा है तो साइन फाई आएगा, डीबी साइन फाई, इंटीग्रेशन ऑफ डीबी साइन फाई, क्योंकि अब कंपोनेंट के हिसाब से लूंगा मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ डीबी साइन फाई, क्योंकि इस साइन फाई एक्स एक्सिस के हिसाब से मेरा कंपोनेंट लग रहा है। अब साइन फाई क्या है? साइन फाई क्या है इस एंगल से? ए बाय, यहां लिख लेता हूं मैं, साइन फाई परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो ए बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, या अंडर रूट लिख सकता हूं इसको, ठीक है। इसको मैं साइन फाई को ऐसे लिख सकता हूं। अब यहां क्या आ गया? म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई डी एल ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू साइन फाई का इंटीग्रेशन, ये निकालूंगा मैं। अब ध्यान से सुनिएगा, अब इंटीग्रेशन में क्या है? ये डीएल का ही होगा मेजर, क्योंकि आई भी बाहर आ जाएगा, साइन फाई भी बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट वैल्यूज हैं ए और एक्स, और ये भी बाहर रहेगा। सो डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू साइन फाई। साइन फाई की वैल्यू क्या है? ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। अब डीएल क्या है? डीएल छोटा सा पार्ट लिया है तो पूरे पार्ट का क्या हो गया? 2 पाई ए। क्या हो गया यहाँ पे? 2 पाई ए। डीएल इज व्हाट? 2 पाई ए। इंटीग्रेशन ऑफ डीएल इज 2 पाई ए। अब इसकी जगह पे 2 पाई ए की वैल्यू में डाल दूंगा, ठीक है। कोई डाउट यहाँ पे? अब सॉल्व करते हैं इसको। अब यहाँ पे आ गया इसको, दिस इंप्लाइज म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई ए बाय, अब ये क्या बन गया? ये 1/2 है और ये 1 है, तो 3/2 हो गया। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू 2 पाई ए इंटू 2 पाई ए, ठीक है। एंड दिस इज अलोंग व्हाट? दिस इज अलोंग एक्स एक्सिस है, दिस इज अलोंग पी एक्स, दिस इज अलोंग पी एक्स। अब पी वाई पे भी कैसे निकालोगे? उसमें तो 0 हो जाएगी थीटा पे, ठीक है। फाइव थीटा उधर हो जाए 90 डिग्री, तो ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये 2 पाई से 2 पाई कैंसिल कर सकते हो, ए से ए स्क्वायर हो गया, तो बी कैन बी रिटन एज
म्यू नॉट बाय 2 पाई इंटू आई ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। देखो कुछ छोटा तो नहीं है, म्यू नॉट बाय 4 पाई, 2 पाई का 4, 2 पाई का यहाँ 2 हो गया, म्यू नॉट बाय 2, ठीक, आई ए स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आपका ऐसे लिखा गया। आप इसको नहीं भी लिखना चाहते हो, सिंपल इसको वैल्यू को रखना चाहते हो तो यहाँ 4 पाई रखो और यहाँ 2 पाई इसको रहने दीजिए, 2 पाई आई ए स्क्वायर, और इसको इस हिसाब से मेरी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब ध्यान से देखिएगा मैं इसमें क्या करना चाहता हूँ। ये तो हो गया एक सर्कुलर कॉइल के लिए। अगर मान लो n सर्कुलर कॉइल हो, n नंबर ऑफ सर्कुलर कॉइल, तो इसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा n नंबर ऑफ सर्कुलर कॉइल। तो इसका मतलब जो b है दैट कैन बी रिटन एज म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2 पाई इंटू n i a डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब NIA क्या होता है? मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। NIA क्या होता है? मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? NIA को हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल M। ये हो गया मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। ये फॉर्मूला याद रखना। आई होप आप अपने सारे फॉर्मूलाज जो है वो नोट करके रखते हैं, इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना? ठीक है, ये मेरा हो गया मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ करंट लूप, डाइपोल मूवमेंट ऑफ करंट लूप। यहां तक कोई डाउट है? बहुत इजी है। अब देखो इसके बेसिस पे ये जो फॉर्मूला है ये, इसके बेसिस पे हम इसकी कुछ कंडीशंस यूज कर सकते हैं, केसेस, कि मान लो भाई ये P बिल्कुल सेंटर पे रखा हुआ है तो x 0 हो गया, x 0 हो गया तो ये 0 हो गया, ये कैलकुलेट हो जाएगा, उसकी वैल्यू आ जाएगी। मान लो x बहुत ही दूर है, ये बहुत P का पॉइंट बहुत ही दूर है, P का पॉइंट दूर है तो A मेरा नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो यहाँ पे A मेरा 0 हो जाएगा यहाँ नीचे इसमें, और ये मेरी वैल्यू x की ये बन जाएगी, ठीक है, उस हिसाब से इसको कैलकुलेट किया जाएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, NIA इंटू A, यहाँ 2 पाई ए स्क्वायर था ना, हाँ तो A है यहाँ पे 2 पाई A, ठीक है। अब पाई ए स्क्वायर क्या होता है? एरिया होता है, एरिया भी लिख सकते हो आप, यहाँ पे आई ए इंटू कैपिटल A लिख सकते हो, ठीक है। तो वो आप इसको इंटरप्रेट अपने हिसाब से कर सकते हो इस इक्वेशन को, बट मेजर इक्वेशन क्या है, मेजर आंसर आपका ये आएगा। जो आपको ध्यान रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट, मेरी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, ये मैग्नेटिक फील्ड होगी। फिर फर्दर कंडीशंस में लगा सकता हूँ, थीटा मेरा 0 डिग्री है, थीटा मेरा 90 डिग्री है, अगर मेरा एक्स बहुत बड़ा है बहुत दूर है तो क्या होगा, ए मेरा अगर एक्स के साथ है तो उसकी वैल्यू एक्स की वैल्यू 0 करेंगे, तो मैं उस हिसाब से इसको सॉल्व कर लूंगा। ये बहुत ना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये इसके बेसिस पे ना क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, तो ये समझना बहुत ही जरूरी है। इसमें कुछ डाउट हो, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ डाउट हो तो प्लीज मुझसे पूछिएगा, और इसको रिवाइज करना, इसको पढ़ोगे तो ही समझ में आएगा, ठीक है बच्चों। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें विद योर फ्रेंड। थैंक यू सो मच।